भाई देखिए, कन्या का जन्म होता है और कन्या का जन्म होता है, अब पलती बढ़ती है। कन्या से पूछो छोटे में कि भाई तुम्हारा घर कौन सा है। कन्या बड़े प्रेम से बताती है कि मेरा घर है, ये मेरे पिताजी है, माताजी है, हमारे पिताजी की गाड़ी है। 20 वर्ष की जैसे हुई कन्या का विवाह हो जाता है। अब विवाह जैसे होता है तो परिवर्तन हो जाता है, लेकिन एकदम तुरंत नहीं बदलता है। कुछ समय बाद धीरे धीरे बदलते बदलते कुछ समय बाद पूछो कन्या से कि तुम्हारा घर कौन सा है, तब उस घर को उत्मायका हो गया। अब पति के घर को कहेगी ये मेरा घर है, ये मेरे पति हैं, ये मेरा सब कुछ है। और कभी बहुत मान लीजिए किसी की तबीयत खराब हो गया, किसी कारण से मायके आए भी 2-4 दिन के लिए, बोलेगी मेरे को जाना है, बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है। तो पहले इस घर के लिए आसक्त थी, आज उस घर के लिए आसक्त जो है हो गई। उसी प्रकार से इसी भाव से हम भी परमात्मा में अपने आप को जोड़ सकते हैं। और कैसे भाई, कन्या का तो विवाह होता है, हमारा विवाह किससे हो? परमात्मा से जोड़ने के लिए गुरु, किसी सदगुरु की जब अनुकंपा कृपा हो जाती है, और वो भी मंगलसूत्र पहना देते हैं। गुरु दीक्षा जब देते हैं गुरुदेव तो मंगलसूत्र पहनाते हैं, किसका? तुलसी की माला धारण कराते हैं। तो उनकी जब शरणागति हो जाती है, उनकी कृपा हो जाती है, तो दिव्य मार्ग वो आपको जो है प्रशस्त करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्म स्वनिष्ठतः पुंसा विश्वक्सेन कथा सुया नोदपादयेद्यतिरतिं श्रम एव हि केवलम। हम ये जितना भी बड़ा धर्म अनुष्ठान करते हैं, सबका केवल एक ही अभिप्राय है कि परमात्मा के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए। बड़े बड़े हम अनुष्ठान कर रहे हैं, पूरा शरण कर रहे हैं, यदि परमात्मा के चरणों में हमारा प्रेम नहीं है तो ये सब करने का कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी फल नहीं है। इसलिए हमें भगवान से संबंध जोड़ना है, नहीं हमारी जिंदगी गधे की भांति हो जाएगी। एक गधा होता है, जीवन भर मेहनत करता है, लेकिन कभी उसे कोई इनाम नहीं मिलता है। जब भी मिलता है तो क्या मिलता है? मालिक का 4 डंडा ही मिलता है। ईंटा ढोया, गारा ढोया, क्या क्या नहीं किया, लेकिन कोई गधे को जो कभी इनाम मिला क्या? नहीं मिला। उसी प्रकार से हम जो भी कार्य करें प्रेम से करें भगवान के प्रति। देखिए, कार्य तो कई लोग करते हैं, लेकिन करने में भिन्नता होता है। एक बार एक मंदिर का निर्माण हो रहा था, एक संत जी निकल पड़े, 3 व्यक्ति कार्य कर रहे थे। तो बाबा जी ने क्या, पहले व्यक्ति से पूछा कि भैया क्या कर रहे हो? तो चिल्लाकर बोला कि तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं काम कर रहा हूं। बोले ठीक है, करो करो। दूसरे व्यक्ति के पास गया, संत जी दूसरे व्यक्ति के पास जब गए तो बोले ये क्या बन रहा है यहाँ पे, क्या कुछ काम चल रहा है? तो बोले कि हाँ, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, इसमें अपना जीविका चलाता हूँ और मंदिर के लिए जो है अपना सेवा भी दे रहा हूँ। तो दूसरा व्यक्ति मध्य स्तर का जो है जवाब दिया, लेकिन जब तीसरे व्यक्ति के पास गए तो आकर जब संत का रूप देखा तो संत को दंडवत जो है प्रणाम किया। बोला महाराज जी प्रणाम। बोले मेरे को मेहनत तो करना ही है, कहीं ना कहीं मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो मैं इधर उधर न करके मैं सोचा मंदिर में मैं दान तो कर नहीं सकता हूँ, तो कम से कम मंदिर में आके बड़े प्रेम से मैं सेवा करता हूँ और प्रयास करता हूँ कि अपनी रोजी जितनी है उससे थोड़ा मैं काम ज्यादा कर दूं। काम तो भी कर रहा है, लेकिन बड़े मजे से कर रहा है। तीनों व्यक्ति एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन तीनों के काम में भिन्नता है। तो उसी प्रकार से हम काम तो कर रहे हैं, भगवान के लिए भी कर रहे हैं, और जो भी तो हमें ऐसा कार्य करना चाहिए कि जिंदगी हमारे लिए भार न बन जाए।
बड़े प्रेम से। मैंने कल भी बताया कि यात्रा का नियम है कि जीवन एक यात्रा है, इसको कैसे बड़े प्रेम से यात्रा करो तो प्रेम व्यवहार से जिंदगी निकल जाएगी। जैसे ट्रेन में बैठ के आप जाते हैं, बैठे कहीं जाना है तो बड़े प्रेम से निकल गए, बातचीत करते हो, कहीं का लड़ाई झगड़े करने वाला कोई व्यक्ति मिल गया तो यात्रा भार बन जाता है। तो उसी प्रकार से जीवन एक यात्रा है, इसको बड़े प्रेम से जो है, प्रेम से व्यवहार, प्रेम व्यवहार के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि बदंति तत्तविदस्तत्त्वं यज ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। इसलिए जीवन का परम लक्ष्य है तत्व को जानना। भाई प्रेम कैसे करोगे? कहते हैं तत्व, तो बोले वो तत्व क्या है? तो तत्व के विषय में बता रहे हैं। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, नाम एक है लेकिन उसको अलग अलग नामों से जानते हैं। मुंडे मुंडे मति भिन्ना, कई उसे उसी तत्व को ब्रह्म के नाम से जानते हैं, कोई परमात्मा कहता है, उसी तत्व को हम भगवान भी कहते हैं। है तीनों एक लेकिन अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं, हमारे बिजली विभाग के लाइनमैन भी बैठे हुए हैं, उन्हीं से संबंधित। जैसे बिजली पहले भी थी, व्याप्त रूप में थी। बिजली तो थी पहले, जब बिजली नहीं था इसके पहले थी, व्याप्त थी। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, बिजली को क्या किया, ढूंढा, रिसर्च किया, रिसर्च करके इसको तार में जो है ले आया, तार के रूप में। तो जो पहले बिजली थी, व्याप्त थी, जिसके विषय में किसी को ज्ञान नहीं था, तो वही स्वरूप कहलाता है ब्रह्म का स्वरूप। अब वैज्ञानिक जैसे सर्च करके उसको ले आया, यांत्रिक पद्धतियों से तार में ले आया, तो अब उसको छुओगे तो करंट लग जाएगा, अनुभव होने लगा, तो वही स्वरूप कहलाता है परमात्मा का। अब उसको जोड़ दिए आप, किससे? बल्ब से जोड़ दिए उसी बिजली को, तो बढ़िया प्रकाशमान हो गया। तो उसी प्रकार से प्रकाशमान, तो जैसे पहले निर्गुण निराकार रूप में थी, फिर निर्गुण साकार रूप में जो करंट के रूप में आया, फिर सगुण साकार जो बल्ब के रूप में दिखने लगा बिजली। तो वही मंदिरों में, तो उसी को हम ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। जब मंदिरों में आके भगवान को विराजमान कर दिए, उसे हम भगवान के रूप में उनका जो है दर्शन करते हैं। तत्व तो एक ही है लेकिन उसको अलग अलग नामों से जो है हम जानते हैं। तो भाई किसी को राम जी से प्रेम है, किसी को कृष्ण जी से प्रेम है, तो किसी के भोले बाबा फक्कड़ अच्छे लगते हैं। एक ही आटे से सब बना, जैसे रोटी भी उसी आटे से बना, चपाती और रोटी के अलावा क्या बोलते हैं, पराठा और पूड़ी, सब एक ही आटे से बने, नाम अलग अलग है। अब किसी को पूड़ी अच्छा लगता है तो भैया पूड़ी खाओ, किसी को पराठा अच्छा लगता है पराठा खाओ, हाँ, और किसी को रोटी अच्छा लगता है रोटी खाओ। उसी प्रकार से सभी एक हैं, नाम अलग है। जिसको राम जी का चरित्र, राम जी अच्छा लगता है, राम जी की पूजा करो। किसी को छैल छबीले कृष्ण कन्हैया अच्छे लगते हैं, उनकी पूजा करो आप। और किसी को फक्कड़ भोले बाबा अच्छा लगते हैं तो उनका ध्यान करो। तो एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, लेकिन भगवान तो सर्वत्र है। जहां भगवान भक्त की निष्ठा, भगवान वहां। जहां भक्त की हां, भगवान वहां। प्रहलाद जी की निष्ठा खंबे में, तो भगवान खंबे से प्रकट हो गए।